रोमन गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जो अपने संबंध एवं फलन है उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे और जो बाकी के क्वेश्चन है सारे आज कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में बने रहेगा क्योंकि आपको इस वीडियो में सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही नॉलेज भरे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? R इजिकल टू ए कोमा बी सर्जेंट ए लेस देन इक्वल देन बी स्क्वायर। हमें ये सिद्ध करना है कि न तो ये सुतुल्य है, न सममित है, और ये न ही संक्रामक है। दोस्तों, इसके ऊपर हमें सुतुल्य को देखना है, सममित को देखना है और संक्रामक को देखना है। चलो दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं। पहले हम दोस्तों सुतुल्य के लिए देख लेते हैं। सुतुल्य में हमें इसको समतुल्य नहीं है ऐसा हमें यहां पर रिप्रेजेंट करना है। तो दोस्तों, यहां पर हमें ऐसी संख्या सोचनी है जो कि खुद से संबंधित नहीं हो और उसको यहां पर हम लगाएं और हमारा समतुल्य संबंध नहीं हो। तो ऐसी संख्या हमें सोचनी है। दोस्तों, हम कोई भी संख्या यहां पर यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने यहां पर कोई संख्या यूज करती तो वही संख्या हम यूज करें। हमें ऐसी संख्या यहां पर रखनी है जिसका मान इससे क्या हो, बड़ा हो। मतलब ये बनना नहीं चाहिए कुल मिला के दोस्तों। और ये रियल में ही क्या होगा, ये कभी बनेगा भी नहीं दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन द्वारा अप्रूव हो रखा है कि ये न तो सुतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। लेकिन हमें ये दिखाना है कि किस प्रकार ये न सुतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। हम दोस्तों यहाँ पर कोई संख्या ऐसी सोच लेते हैं, जैसे मैंने 1/2 ले लिया। ठीक है दोस्तों, मैंने जैसे 1/2 ले लिया। 1/2 का 1/2 के साथ संबंध नहीं है दोस्तों, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करेंगे। दोस्तों, जब 1/2 को यहाँ पर रखेंगे, 1/2 लेस देन इक्वल देन 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर रखा है इनको। तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल देन 1/4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 1/2 का मतलब खुद का खुद के साथ संबंध नहीं है। 1/2 का 1/2 के साथ संबंध नहीं है, इसलिए ये सूत्रीय संबंध नहीं होगा। अब दोस्तों हम देखते हैं सममित संबंध के लिए। सममित संबंध के लिए देखते हैं दोस्तों। सममित संबंध क्या कहता है कि जब ए का बी के साथ संबंध है तो बी का भी ए के साथ संबंध होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर कोई ऐसी संख्या मान लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 1,2 ले लिया। ठीक है दोस्तों, 1,2 जो कि एलिमेंट आर में है। ठीक है दोस्तों, तो हमने 1 का मान ए की जगह रख लिया और 2 का मान हमने बी की जगह रख लिया। तो 2 का स्क्वायर कर दिया तो 1 लेस देन इक्वल देन 4 आ गया। तो 1 का 2 के साथ संबंध है। अब दोस्तों, जब 1 का 2 के साथ संबंध है तो 2 का भी 1 के साथ संबंध होना चाहिए। इसलिए हम 2,1 यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 2,1। ठीक है दोस्तों, 2 का मान मैंने ए की जगह रख दिया और जो 1 है उसका मान बी की जगह रख दिया। ठीक है दोस्तों, तो 2 लेस देन इक्वल देन 1 आ गया। क्या दोस्तों यहाँ पर जो 2 है वो 1 से छोटा है? नहीं है दोस्तों, और न ही दोनों बराबर है। इसलिए 2,1 एलिमेंट आर में नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये सममित संबंध नहीं है। और संक्रामक संबंध किस प्रकार नहीं है वो भी हमें सोल्व करना है। तो अब हम संक्रामक संबंध के लिए देख लेते हैं। संक्रामक संबंध के लिए दोस्तों हम कोई संख्या सोच लेते हैं जिनका मतलब यहाँ पर हमें मान निकालना है, हमें कोई सॉल्यूशन बनाना है। तो हमें अपने माइंड में कोई ऐसी संख्या सोचनी है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम ले लेते हैं, जैसे कोई संख्या मैंने ले ली 3,-3 ले ली। ठीक है दोस्तों, ये एलिमेंट आर में है। किस प्रकार है दोस्तों, अभी सोल्व करके देख लेते हैं। 3 का मान हमने ए की जगह रख लिया। ठीक है दोस्तों, -3 का मान हमने बी की जगह रख लिया। -3 का होल स्क्वायर हो गया। तो 3 लेस देन इक्वल देन -3 का होल स्क्वायर क्या होगा,
9 आ जाएंगे, 9 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 3 का -3 के साथ संबंध है। अब हम देखते हैं कि -3 के लिए कोई ऐसी संख्या सोचते हैं जिनका दोनों के साथ संबंध हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं -3, 1 ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, -3 का मान मैंने a की जगह रख दिया और 1 का मान मैंने b की जगह रख लिया, तो -3 लेस देन इक्वल देन 1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो -3 लेस देन इक्वल देन 1 आ गया। जो -3 है दोस्तों वो 1 से क्या है, छोटा है। क्यों है? क्योंकि माइनस का 3 है। किसका 3 है? माइनस का, प्लस का 3 नहीं है, इसलिए 1 से ये छोटा है। तो -3 का दोस्तों 1 के साथ संबंध हो जाएगा। दोस्तों जब 3 का -3 के साथ संबंध है और -3 का 1 के साथ संबंध है, तब संक्रामक संबंध क्या कहता है कि 3 का भी 1 के साथ संबंध होना चाहिए। तो हम यहां पर देख लेते हैं 3,1। ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं। 3 का मान हमने रख दिया a के स्थान पर, तो 3 लेस देन इक्वल देन 1 को हमने b के स्थान पर रख दिया, तो 1 का होल स्क्वायर। तो 3 लेस देन इक्वल देन 1। क्या दोस्तों जो 3 है वो 1 से छोटा है? नहीं है दोस्तों, इसलिए नहीं, ये दोनों बराबर है, इसलिए 3,1 जो है वो एलिमेंट R में नहीं होगा। इस प्रकार दोस्तों ये अपना संक्रामक संबंध भी नहीं होगा। इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया दोस्तों कि न तो ये समतुल्य संबंध है, न ही सममित संबंध है, और न ही ये संक्रामक संबंध है। चलो दोस्तों अब देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 R इक्वल टू A, B इक्वल टू A+1। ठीक है दोस्तों, क्या ये समतुल्य सममित और संक्रामक है? हमें ये जांच करनी है कि क्या ये समतुल्य सममित और संक्रामक है। ठीक है दोस्तों, सोल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन को। दोस्तों सोल्व करने से पहले हम क्या करेंगे कि जो अपना ये मान दे रखा है इसको इसके अंदर रखेंगे और हम a और b के मान प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम जब a का मान 1 रखेंगे तो b का मान अपने पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कैसे आएगा? जब हम a का मान 1 रखेंगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा। तो अपने पास b का मान 2 आ गया। जब हम a का मान 2 रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जब हम a का मान 2 रखेंगे तो 1 दे रखा है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास 2,3 आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों हम सारे को सोल्व कर लेते हैं। जब 3 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 5, और 5 रखेंगे तो 6, 6 रखेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम सबसे पहले समतुल्य के लिए देखते हैं समतुल्य संबंध। क्या ये समतुल्य संबंध है? दोस्तों समतुल्य संबंध कब होता है? जब खुद के साथ संबंध हो, मतलब एक के साथ संबंध होने पर ये समतुल्य होगा। क्या कोई दोस्तों यहाँ पर ऐसी संख्या है जिसका खुद के साथ संबंध है? दोस्तों यहाँ पर हमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं दिख रही जिसका खुद के साथ संबंध हो, इसलिए समतुल्य संबंध नहीं होगा। अब हम देखते हैं सममित संबंध के लिए। सममित संबंध के लिए देखते हैं दोस्तों, सममित संबंध कब होता है? जब a का b के साथ संबंध है तो b का भी दोस्तों a के साथ संबंध होना चाहिए। चलो दोस्तों हम जैसे मान लेते हैं यहाँ पर a का 2 के साथ संबंध है। ठीक है, a का 2 के साथ संबंध है। क्या 2 का दोस्तों यहाँ पर कहीं पे आपको दिख रहा है कि 2 का 1 के साथ भी संबंध है? नहीं है, इसलिए सममित संबंध नहीं होगा। अब हम बात करते हैं संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध, क्या दोस्तों ये संक्रामक संबंध है? दोस्तों हम देखते हैं 2 का दोस्तों यहाँ पर 3 के साथ संबंध है। ठीक है, 2 का यहाँ पर 3 के साथ संबंध है ना। अब 3 का किसी और संख्या से होना चाहिए। यहाँ पर 3 का 4 के साथ संबंध है। 3 का 4 के साथ संबंध है। क्या दोस्तों 2 का भी 4 के साथ संबंध है? संक्रामक संबंध क्या कहता है? जब a का b के साथ संबंध है और a का b के साथ संबंध है और b का c के साथ संबंध है, तो a का भी c के साथ संबंध होना चाहिए। मतलब दोस्तों 2 का 4 के साथ संबंध होना चाहिए। क्या यहाँ पर 2 का 4 के साथ संबंध है? नहीं है, इसलिए दोस्तों ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। दोस्तों अब अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि R इक्वल टू A, B सर्जेंट A लेस देन इक्वल देन B। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि जो R है वो समतुल्य है और संक्रामक भी है, समतुल्य भी है और संक्रामक भी है, किंतु सममित संबंध नहीं है। ये आपके प्रश्नावली 1.1 का 4th क्वेश्चन है।
ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं। दोस्तों हम पहले समतुल्य के लिए देख लेते हैं। समतुल्य संबंध कब होता है? जब खुद के साथ संबंध हो। तो दोस्तों एक का एक के साथ संबंध होगा। क्यों होगा दोस्तों? जब हम एक को यहाँ पर रखेंगे, जैसे कोई संख्या ले लो आप, जैसे माना कि यहाँ पर 1,1 ले लिया आपने, ठीक है। 1,1 को जब यहाँ रखेंगे, ए की जगह 1 रख दिया और हमने बी की जगह भी 1 रख दिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो 1 है वो 1 की क्या है? बराबर है, इसलिए 1,1 यहाँ पर होगा, मतलब सूत्रीय संबंध होगा। अब हम देखते हैं सममित संबंध के लिए। सममित संबंध के लिए देख रहे हैं, तो जैसे हम यहाँ पर कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने 1,2 ले ली, ठीक है दोस्तों। ये आर में होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब ए की जगह हमने 1 रखा और बी की जगह हमने 2 रखा, तो जो 1 है, 1 क्या है? 2 से छोटी है, इसलिए यहाँ पर 1,2 आर में होगा। अब जब सममित संबंध कहता है कि जब 1 का 2 के साथ संबंध है तो 2 का भी 1 के साथ संबंध होना चाहिए, यही कहता है। तो हमने जब ए के स्थान पर 2 रखा और बी के स्थान पर 1 रखा, ए के स्थान पर 2 रखा और बी के स्थान पर 1 रखा, लेकिन जो 2 है वो 1 से न तो छोटा है न ही दोनों बराबर है, इसलिए सममित संबंध नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सममित संबंध नहीं होगा। तो अपनी कंडीशन यहाँ तक सही होगी। यहाँ पर सूत्रीय संबंध आ गया, सममित संबंध नहीं है। अब हमें देखना है कि संक्रामक संबंध होना चाहिए अपने सॉल्यूशन के अनुसार। तो हम संक्रामक संबंध के लिए देख लेते हैं। संक्रामक संबंध के लिए हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे 1 का 2 के साथ संबंध होना चाहिए। इसके साथ यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर हमने दोस्तों ए के स्थान पर 1 रख लिया और बी के स्थान पर हमने 2 रख लिया। तो जो 1 है 2 से क्या है? छोटा है, इसलिए 1 का 2 के साथ संबंध है। 1 का 2 के साथ संबंध है और 2 का भी 3 के साथ संबंध होगा, कंफर्म है, क्योंकि 3 क्या है? बड़ा है। जब हम बी के स्थान पर रखेंगे, 2 को हमने ए के स्थान पर रख दिया और 3 को हमने बी के स्थान पर रख दिया, ठीक है दोस्तों। तो 2 क्या है? 3 से छोटा है, इसलिए 2 का 3 के साथ संबंध है। जब दोस्तों 1 का 2 के साथ संबंध है, 2 का 3 के साथ संबंध है, तब संक्रामक संबंध बोलता है कि 1 का भी 3 के साथ संबंध होना चाहिए। तो दोस्तों हम देख लेते हैं 1 का 3 के साथ संबंध। यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये 1 का 3 के साथ संबंध है। जब हमने दोस्तों ए के स्थान पर 1 रखा और बी के स्थान पर 3 रखा, ठीक है दोस्तों। 1 के स्थान पर हमने क्या रखा? 1 रखा और बी के स्थान पर 3 रखा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि जो 1 है वो 3 से क्या है? छोटा है, इसलिए 1 का 3 के साथ संबंध भी होगा। इस प्रकार ये संक्रामक संबंध होगा। इस प्रकार हमने देखा कि ये समतुल्य संबंध है, सममित संबंध नहीं है और संक्रामक संबंध है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया आपको? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि r = a, b, a लेस देन इक्वल देन b का क्यूब। हमें जांच करनी है कि ये समतुल्य, सममित अथवा संक्रामक संबंध है, ठीक है दोस्तों। इसको हम सोल्व करते हैं। पहले दोस्तों हम समतुल्य के लिए देख लेते हैं। समतुल्य के लिए हम देख लेते हैं दोस्तों, हमें कोई ऐसी संख्या यहाँ पर रखनी है। कैसी संख्या रखनी है? खुद का खुद के साथ संबंध वाली। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर 1/2 संख्या ले लेते हैं। 1/2 का 1/2 के साथ संबंध देखते हैं कि क्या 1/2 का 1/2 के साथ संबंध है। इसलिए मैंने ए के स्थान पर 1/2 रख दिया और बी के स्थान पर भी 1/2 रख दिया, क्योंकि समतुल्य संबंध क्या कहता है कि खुद का खुद के साथ संबंध। 1/2 को जब मैंने यहाँ पर ए के स्थान पर रखा और बी के स्थान पर 1/2 को रखा, बी का क्या है? यहाँ पर क्यूब है, तो क्यूब कर देते हैं। 1/2 लेस देन इक्वल देन 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या यहाँ पर 1/2 जो है वो 1/8 से छोटा है? नहीं है, न ही ये बराबर है, इसलिए अपना ये दोस्तों समतुल्य संबंध नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। ये समतुल्य संबंध नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सममित संबंध के लिए। सममित संबंध के लिए देख लेते हैं दोस्तों। यहां पर कोई ऐसी संख्या रख लेते हैं अपने मन से, कोई भी संख्या रख सकते हो दोस्तों।
मैं जो संख्या रखूं वही जरूर नहीं है, आप अपने माइंड से कोई भी संख्या यहाँ पर रख के सम्मित संबंध को देख सकते हो कि क्या ये सम्मित है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 1/1,2। 1,2 ले लिया मैंने, 1 को A के स्थान पर रख दिया और 2 को मैंने B के स्थान पर रख दिया, 2 का क्यूब किया। तो दोस्तों यहाँ पर A का 2 के साथ संबंध है। अब हम देखते हैं कि 1 का 2 के साथ संबंध है तो 2 का भी 1 के साथ संबंध होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम देख लेते हैं 2 को 1 के स्थान पर रख दिया और 1 को मैंने B के स्थान पर रख दिया। तो 2 लेस देन इक्वल देन 1। क्या दोस्तों यहाँ पर जो 2 है वो 1 से छोटा है या बराबर है? नहीं है दोस्तों, इसलिए ये अपना सम्मित संबंध भी नहीं है। अब हम बात करते हैं संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे मैंने संख्या ले ली 9,3 ले लिया। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर 9,3 ले लिया। 9 को मैंने A के स्थान पर रखा और 3 को मैंने B के स्थान पर रखा। तो यहाँ पर 3 का क्यूब क्या हो गया? तो यहाँ पर दोस्तों अपने पास आ गया 9 लेस देन इक्वल देन, ये यहाँ पर 3 का क्यूब क्या होगा दोस्तों? 27 हो जाएगा। तो 9 का 27 के साथ संबंध है, मतलब 9 का 3 के साथ संबंध है। देख लेते हैं दोस्तों 3 का किसके साथ, अन्य कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ले ली, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 ले लिया। ठीक है, 3 का 2 के साथ संबंध देखते हैं कि क्या 3 का 2 के साथ संबंध है। 3 को मैंने A के स्थान पर रख दिया और 2 को मैंने P के स्थान पर रख दिया और 2 का क्या कर दिया? क्यूब कर दिया। तो दोस्तों अपने पास क्या आ जाएगा? 3, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। तो 3 का 8 के साथ, मतलब 3 का 2 के साथ संबंध है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं, जब 9 का 3 के साथ संबंध है और 3 का 2 के साथ संबंध है, तब संक्रामक संबंध कहता है कि 9 का भी 2 के साथ संबंध होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं 9 का 2 के साथ संबंध। 9 का 2 के साथ संबंध देखेंगे तो यहाँ पर 9 लिख लिया A के स्थान पर और B के स्थान पर हमने 2 लिख लिया और 2 का क्या कर दिया? क्यूब कर दिया। अब दोस्तों अपने पास आ जाएगा 9 और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। तो दोस्तों जो 9 है वो क्या 8 से छोटा है? नहीं है। और क्या बराबर है? नहीं है। तो दोस्तों इस कंडीशन में ये अपना संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो दोस्तों हमने देखा कि ये न तो समतुल्य संबंध है, न ही सम्मित संबंध है और न ही संक्रामक संबंध है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलो दोस्तों अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने पास है 1, 2, 3 r इक्वल टू है 1,2 और 2,1। हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन है वह सम्मित है किंतु समतुल्य व संक्रामक नहीं है। चलो देखते हैं इसको। पहले दोस्तों हम समतुल्य के लिए देख लेते हैं। समतुल्य के लिए देखते हैं, समतुल्य कब होगा? जब 1 का 1 के साथ संबंध होगा और 2 का 2 के साथ संबंध होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर न तो 1 का 1 के साथ संबंध है और न ही 2 का 2 के साथ संबंध है, इसलिए ये जो संबंध है ये समतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या कहता है कि जब A का B के साथ संबंध है तो B का A के साथ संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें साफ साफ दिख रहा है कि 1 का 2 के साथ संबंध है और 2 का भी 1 के साथ संबंध है, इसलिए दोस्तों ये सम्मित संबंध है। ठीक है, अब हम देखते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ठीक है दोस्तों, यहां पर 1 का 2 के साथ संबंध है। ठीक है, अब 2 का भी देखो जैसे 1 के साथ संबंध है। क्या दोस्तों 1 का 1 के साथ संबंध है? नहीं है। संक्रामक संबंध कहता क्या है कि जब 1 का 2 के साथ संबंध है, 2 का 1 के साथ संबंध है, तब 1 का भी 1 के साथ संबंध होना चाहिए। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे A का B के साथ संबंध, यहाँ पर A का B के साथ संबंध है, B का किसी C के साथ, C अवयव के साथ संबंध होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, A का B के साथ संबंध है, B का C के साथ संबंध है, तब संक्रामक संबंध कहता है कि A का B C के साथ संबंध होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर A का C के साथ संबंध नहीं है, इसलिए दोस्तों ये अपना सिद्ध हो गया कि ये समतुल्य संबंध नहीं है और न ही संक्रामक संबंध
है। ठीक है, ये ओनली क्या है, सम्मित संबंध है। ये ओनली क्या है, सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। ठीक है दोस्तों, हमने प्रूव कर दिया इसको। अब दोस्तों अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि R इजिकल टू अक्स कुआ वाई, अक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है। दोस्तों अपने पास एक नोटबुक रखो, ठीक है दोस्तों, उसमें नोट करते रहो हर चीज़ को, और जो 12th की बुक है उसको भी साथ रखो ताकि क्वेश्चन को आसानी से समझ सको और फिर उसको करने में बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों मैं यहाँ पर सारा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, तो आप अपने पास बुक रखिए। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको सोल्व करते हैं। दोस्तों पहले हम समतुल्य के लिए देखते हैं, समतुल्य के लिए देखते हैं। दोस्तों समतुल्य संबंध कब होता है, जब खुद का खुद के साथ संबंध होता है। यहां पर क्या कह रहा है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है। एक्स और वाई में पेजों की संख्या, एक्स और वाई दो चीजें हैं जिनमें पेजों की संख्या क्या है, समान है। समतुल्य क्या कहता है, खुद का खुद के साथ संबंध, मतलब जब एक्स के पेजों की संख्या समान है तो खुद के भी पेजों की संख्या समान ही होगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए अक्स बराबर क्या होगा, अक्स होगा। अक्स बराबर क्या होगा, अक्स होगा। तो हम लिख सकते हैं अक्स का अक्स के साथ संबंध है, इसलिए ये क्या है, समतुल्य संबंध है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सम्मित संबंध। सम्मित संबंध कब होता है, जब ए का बी के साथ संबंध हो तो बी का भी ए के साथ संबंध होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, तो यहां पर हम ले लेते हैं एक्स बराबर वाई। एक्स और वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है, इसलिए हम लिख सकते हैं एक्स बराबर वाई। तो दोस्तों एक्स का वाई के साथ संबंध है, ये हमें पता लग गया। ठीक है, एक्स का वाई के साथ संबंध है। दोस्तों वाई बराबर एक्स भी हम लिख सकते हैं, इसमें क्या डिफरेंट है, कोई डिफरेंट नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब एक्स के पेजों की संख्या समान होगी वाई की पेजों की संख्या के साथ, तो वाई की पेजों की संख्या भी एक्स की पेजों की संख्या के साथ समान होगी। तो हम लिख सकते हैं वाई कोमा एक्स एलिमेंट आर, तो वाई कोमा एक्स भी समुच्चय में होगा। दोस्तों अब देखते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, दोस्तों संक्रामक संबंध का हमें पता है कि ए का बी के साथ संबंध होगा और बी का सी के साथ संबंध होगा, तब ए का बी सी के साथ संबंध होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक्स और वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो दोस्तों पहली कंडीशन तो अपने पास बन गई कि एक्स का वाई के साथ संबंध है। ठीक है, अब मैं वाई का जेड के साथ लिखना चाहता हूँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों वाई एक ऐसा एक ऐसा अवयव है, क्योंकि y एक ऐसा अवयव है जो z को जानता है, लेकिन x क्या है, z को नहीं जानता। जो z है वह वही काम कर रहा है। माना कि कोई कंपनी है जिसके अंदर x, y और z काम कर रहे हैं, और y जो है वो z को जानता है लेकिन x z को नहीं जानता। ठीक है, तीनों की पोस्ट बराबर है, तीनों की पोस्ट बराबर है, तीनों की जो सैलरी है सेम आती है, लेकिन एक्स को कौन नहीं जानता, जेड नहीं जानता, और जेड को एक्स नहीं जानता। दोस्तों तीनों के पद बराबर है। ठीक है दोस्तों, ये जब y जेड के बराबर है और x y के बराबर है, तब दोस्तों यहाँ पर देखो y कोमा जेड हम लिख सकते हैं आसानी से। दोस्तों जब y और z एक जैसे हैं तब x और z भी क्या होंगे दोस्तों, एक जैसे होंगे, इसलिए x का z के साथ संबंध होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये अपना संक्रामक संबंध भी है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि ये समतुल्य संबंध भी है, सम्मित संबंध भी है और संक्रामक संबंध भी है। दोस्तों अब देखते हैं अपना आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a इजिकल टू 1 2 3 4 5 और r इजिकल टू है a माइनस बी सर्जेंट a माइनस बी क्या है, सम है। ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं। दोस्तों पहले हम समतुल्य के लिए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैंने आपको बोला कि आप अपने पास एक बुक रखिए, किताब, उसके अंदर सारे क्वेश्चन को समझिए। दोस्तों मैं सारा क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, पहले हम समतुल्य, सम्मित और संक्रामक देख लेते हैं। जो बाकी आगे का कुछ कह रहा है ये, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसको सोल्व करना है। दोस्तों पहले इसको समझिए आप कि समतुल्य संबंध है या नहीं है। समतुल्य के लिए देख लेते हैं। समतुल्य संबंध कब होता है, जब खुद का खुद के साथ संबंध हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जब हम पहले दोस्तों हम समतुल्य के लिए देख लेते हैं, और हम पहले a बराबर a कर लिया। ठीक है दोस्तों, जब हम
ए माइनस ए करेंगे, क्या करेंगे, ए माइनस ए, तब अपने पास क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो एक क्या है दोस्तों, सम संख्या है, ठीक है, इसलिए ये अपना क्या है, समतुल्य संबंध है। दोस्तों अब हम देखते हैं सम्मित संबंध के लिए। सम्मित संबंध कब होगा, माना कि हमने कोई संख्या ले ली 3,1 ले ली, ठीक है दोस्तों। सम्मित संबंध के लिए देखते हैं, पहले हमने 3,1 ले ली, 3 का मान हमें ए के स्थान पे रखना है और 1 का बी के स्थान पे। 3 माइनस 1 हो गया तो अपने पास 2 आ गया, ठीक है दोस्तों, 2 आ गया। ये क्या है, सम है, इसलिए 3 का 1 के साथ संबंध है। अब देखते हैं 1 का 3 के साथ, ठीक है दोस्तों, हमने 1 को ए के स्थान पर रख दिया और 3 को बी के स्थान पर रख दिया, तो अपने पास आ गया -2, जो कि क्या है, सम है, इसलिए अपना संबंध संपूर्ण मतलब पूरा हो रहा है, इसलिए अपना ये सम्मित संबंध है। दोस्तों अब हम संक्रामक संबंध के लिए देख लेते हैं। संक्रामक, दोस्तों जब a माइनस बी होगा तो ये क्या होगा, सम होगा, और b माइनस सी मान लिया हमने, ये भी क्या आएगा दोस्तों, सम ही आएगा, ठीक है दोस्तों। जब a का b के साथ संबंध है, b का c के साथ संबंध है, तो दोस्तों a का b c के साथ संबंध होना चाहिए और ये होगा, ठीक है दोस्तों, ये भी सम है। तो अंततः हम लिख सकते हैं a, b एलिमेंट r, b, c एलिमेंट r और a, c एलिमेंट r, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार ये अपना जो क्वेश्चन है ये समतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक संबंध भी है। दोस्तों अपना आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1,3,5 जो है के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। दोस्तों हम कह सकते हैं कि 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि सारे अवयव क्या है दोस्तों, विषम है, ठीक है। और 2, क्या है आगे अपने पास 4, 2,4 जो है उसके भी सारे अवयव एक दूसरे से क्या है, संबंधित है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो कि क्या है, विषम है, और इसके अंदर कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो कि क्या है, सम है, इसलिए इसके भी सारे अवयव क्या है, संबंधित है एक दूसरे अवयव से, तो ये सम है, ठीक दोस्तों। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परंतु 1,3,5 का कोई भी अवयव 2,4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों हमने प्रमाणित कर दिया कि 1,3,5 का कोई भी अवयव 2,4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, क्योंकि दोस्तों 1,3,5 क्या है, विषम है और 2,4 क्या है, सम है, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a x एलिमेंट z क्या है दोस्तों, पूर्णांकों का समुच्चय है जिसके अंदर माइनस की संख्याएं और प्लस की संख्याएं और एक जीरो सम्मिलित होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि सर्जेंट जीरो जो है वो लेस देन इक्वल अक्स के इक्वल है और जो अक्स है वो लेस देन इक्वल 12 है। हमें सिद्ध करना है दोस्तों कि ये तुल्यता संबंध है, ठीक है दोस्तों। अपने पास पहला क्वेश्चन दे रखा है r a, b a माइनस b जो क्या है 4 का एक गुणज है, ठीक है दोस्तों। इसको सोल्व करते हैं। पहले दोस्तों हम समतुल्य के लिए देख लेते हैं। दोस्तों a माइनस बी अपने पास दे रखा है, ठीक है, इसको हमने उठा लिया a माइनस बी को, ठीक है दोस्तों। जब हम सूत्र संबंध में खुद का खुद के साथ संबंध होना चाहिए, इसलिए हमने लिख दिया a माइनस ए, ठीक है, a माइनस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। दोस्तों जो 0 है वो क्या है, एक 4 का गुणज है, एक 4 का गुणज है, ठीक है। इस प्रकार ये अपना क्या हो जाएगा, एक का एक के साथ संबंध, मतलब ये सूतुल्य संबंध है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सम्मित संबंध। अब हम देखते हैं सम्मित संबंध के लिए, सम्मित संबंध के लिए देख लेते हैं a माइनस बी इजिकल टू, दोस्तों हम कोई संख्या मान लेते हैं
जैसे 4x मान लिया। दोस्तों यहाँ पर x जो है वो क्या है, x जो है वो एलिमेंट z, मतलब z का एक क्या है, अवयव है। ठीक है दोस्तों, तो a का b के साथ संबंध हो गया। अब b का भी a के साथ संबंध होना चाहिए। इस बार हम मान लेते हैं 4x ही मान लिया, और जो x क्या है वो पूर्णांकों के समुच्चय का कोई अवयव है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर b का भी a के साथ संबंध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि a माइनस बी इजिकल टू, हम कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे 4x ही मान लिया। ठीक है, 4x मान लिया, और a का b के साथ संबंध है। b माइनस हमने दोस्तों जैसे c मान लिया। ठीक है, बराबर हमने 4 अब की बार y मान लिया। ठीक है दोस्तों, तो b का b c के साथ संबंध है। इस कंडीशन में दोस्तों जब a का b के साथ संबंध है और b का c के साथ संबंध है, तो दोस्तों a का भी c के साथ संबंध होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो समीकरण हो गए। क्या हो गए दोस्तों, दो समीकरण हो गए। दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर a माइनस बी है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर b माइनस सी है। यहाँ पर दोस्तों माइनस का b है और यहाँ पर प्लस का b है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अपने पास नीचे आ जाएगा a माइनस सी बराबर 4x और 4y जुड़ के क्या आ जाएगा, 4 बाहर हो जाएगा और x प्लस y आ गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार a का b c के साथ संबंध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये अपना सूतुल्य संबंध भी है, सममित भी है और संक्रामक संबंध भी है। देखते हैं इसका सेकंड। चलो दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना, r इजिकल टू a b सर्जेंट a इजिकल टू b। ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे। समतुल्य कब होगा, जब a बराबर a होगा। दोस्तों जब a बराबर b है तो a बराबर a भी होगा। तो a का a के साथ संबंध है। सममित के लिए देख लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये समतुल्य संबंध है। अब हम सममित संबंध देखते हैं। सममित संबंध a बराबर अपने पास b है, मतलब a का b के साथ संबंध है। जब a का b के साथ संबंध है तो b बराबर a भी होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या डिफरेंट है, या हम इसको उल्टा लिख दें या ऐसे लिख दें, एक ही चीज़ है। तो b बराबर a हो गया, तो b का a के साथ संबंध भी होगा। इस प्रकार ये सममित संबंध भी होगा। अब हम बात करते हैं संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध, जब दोस्तों a का b के साथ संबंध है और b का c के साथ संबंध है, तो दोस्तों a का b c के साथ संबंध होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये अपना संक्रामक संबंध होगा। इसको पूर्ण रूप से देखने के लिए हम लिख सकते हैं, जैसे दोस्तों a बराबर अपने पास b है, तो मतलब a का b के साथ संबंध है, क्योंकि a बराबर यहाँ पर b है। ठीक है दोस्तों, अब हम b बराबर जैसे कोई संख्या c मान लेते हैं, मतलब जो c संख्या है वो b के क्या है, बराबर है। इसलिए b कोमा c भी क्या है, एलिमेंट R में है, समुच्चय में है। तो दोस्तों जब a कोमा b है, मतलब a का b के साथ संबंध है, b का c के साथ संबंध है, तब a का c के साथ b होना चाहिए। तो दोस्तों a बराबर c भी होगा, क्योंकि दोस्तों जो c है वो b के बराबर है और b क्या है, a के बराबर है, तो a भी c के बराबर होगा। इसलिए a कोमा b, a कोमा c एलिमेंट R होगा। ठीक दोस्तों, इस प्रकार ये अपना सूतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक संबंध भी है। दोस्तों हमें एक से संबंधित अवयव भी लिखने थे। तो दोस्तों दोनों क्वेश्चनों को सोल्व करने से दोस्तों अपने पास एक तो 1,1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक 1,5 आ जाएगा और एक 1,9 आ जाएगा। तो इस प्रकार अपने पास 1,5,9 एक समुच्चय बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा कि जो एक से संबंधित अवयव है वो क्या होंगे, 1,5,9। ठीक है दोस्तों।